नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है वॉइसेस, यानी पैसिव और एक्टिव वॉइस, जो आमतौर पर बहुत कॉम्पिटिटिव भी है और नॉर्मल रेगुलर जो है क्लासेज के लिए एक सिंपल वे में आप देखते हैं कि हर क्लास से पूछा जाता है, वो क्लास 3rd से भी लेकर और स्पेशली 12th तक, और कंपटीशन में इसका बहुत महत्व है। और एक तरफ जो सीरीज चल रही है कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में, वो सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो जारी रहेगी। उसको भी देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाते रहें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वॉइसेज। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, खासतौर से यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत जानना आवश्यक है कि वॉइसेज है क्या। देखिए, वॉइसेज बहुत सिंपल बात कहें तो जब हमारे लिए कोई काम करने वाले से ज़्यादा उस काम का महत्व हो। एक्टिव में क्या है, कौन काम करता है, इसका ज़्यादा महत्व है। अब मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमारा पूरा फोकस है राम पर, यानी सेंटेंस एक्टिव वॉइस। और पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें हमारा इस पर जोर नहीं है कौन पढ़ता है, पुस्तक पर या उस काम पर जोर है कि पढ़ी जाती है। अब मैं और आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दूं कि एक मैं तरीका लिख रहा हूं हिंदी में पैसिव पहचानने का। ध्यान से देखिएगा कि जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस होगा, पहले मैं आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूं, ये गौरतलब बात है, तो उसमें मेन वर्ब होगी और साथ में हिंदी के एक वर्ब है जाना, जिसको वैसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं गो। लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर हिंदी में होती है, पहचान के लिए है। जैसे हम सीधे कहते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब यह मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पढ़ी हो गई मेन वर्ब, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। अब देखिए, मैं आपको ढेर सारे सेंटेंसेस बताता हूं। किसी दुकान में लिखा है हमारे यहाँ देशी घी की जलेबियां बनाई जाती हैं। बनाई मेन वर्ब, जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। यहां पर चोर को पीटा जा रहा है, पीटना मेन वर्ब और जा रहा है। इसी तरीके से किसी भी टेंस में पास्ट में चले जाएं, चंद्रशेखर आजाद को 50 कोड़े लगाए गए, यही जाना पास्ट में गए हो जाता है। यही जाना फ्यूचर में जाऊंगा, जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। जैसे एक दिन मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी लिखना मेन वर्ब है और ये जाएगा हर जगह काम करता है। तो सरलतम पहचान हिंदी में कि ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव, एक बहुत छोटी सी टेक्निक है हिंदी मीडियम की, कि हमारे पास एक वर्ब होगी और उस वर्ब के साथ साथ ये जाना चलेगा। पास्ट में गया, गई, गए, प्रेजेंट में जाता है, जाती है, या कंटिन्यूअस में जा रहा है या जा चुका है, और साथ में फ्यूचर में जाएगा, जाऊंगा, जा चुका होगा, जो भी टेंस है। यानी दो वर्ब का जैसे ये जाना साथ रहेगा तो आप पहचान जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई एक सिंपल पहचान। जैसे अभी उदाहरण के लिए बहुत सारे रामायण घर घर में पढ़ी जाती है, ये हुआ कि एक्टिव है या पैसिव। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पढ़ी जाती है, यानी पढ़ना मेन वर्ब है और ये जाती है लगा है, तो आप जान जाइए कि ये पैसिव वॉइस है। ऐसे पास्ट में कह के कि इस गांव में ढेर सारे लोग पीटे गए, पीटना मेन वर्ब है, गए, ये तो हो गई पहचान। अब दूसरे हिस्से में आते हैं, एक्टिव पैसिव का वाकई डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो हर आदमी ने सिगरेट पी है, हर आदमी ने लगभग। जो ये दावा करते हैं कि हमने नहीं पी, मैं प्रूव कर रहा हूं, यही है एक्टिव पैसिव वॉइस। कैसे कि देखिए, एक सरल बात है, जो डायरेक्ट सिगरेट पीता है उसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकर। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कहीं बैठे हैं, जो नहीं पीते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बैठे हैं और आपके बगल में धुआं आया, कुछ ना कुछ अंदर चला गया, वो है पैसिव स्मोकर। यानी पैसिव स्मोकर से मतलब क्या, आप एक्टिव नहीं थे स्मोकिंग में, लेकिन आप पर असर किया, उस स्मोक ने असर किया तो कहीं ना कहीं अंदर गया। आप एक्टिव स्मोकर नहीं है, पैसिव स्मोकर है। पैसिव स्मोकर यानी आप पर असर हो रहा है। तो बहुत सरल बात आई एक्टिव और पैसिव की, कि जब स्वयं कोई व्यक्ति या कोई कार्य करे तो एक्टिव वॉइस है, जब उस पर कार्य किया जाए तो पैसिव वॉइस है। उसने मारा, एक्टिव वॉइस। वह मार खाया, पैसिव वॉइस। हमने पुस्तक पढ़ी, महत्व है एक्टिव यानी सब्जेक्ट का, तो एक्टिव वॉइस। लेकिन पुस्तक हमारे द्वारा पढ़ी गई, पैसिव वॉइस। ये एक सिंपल पहचान है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है? पहले मैं आवश्यकता से पहले मैं प्रोनाउंसिएशन बता दूं। कभी भी डबल लेटर आए
जैसे PASSIV पैसिव, तो इसको पैसिव बोलेंगे, पैसिव मत बोलिएगा, ये एक अलग बात है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, यानी वॉइसेज है क्या, एक्टिव वॉइस और दूसरा हुआ आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कहे कि जब सब्जेक्ट या कोई भी स्वयं कार्य करे, और जो ये है क्या कहते हैं पैसिव में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर कार्य हो। अब ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि बिल्डिंग गिरा दी गई, यानी बिल्डिंग ने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग पर कार्य हुआ तो बिल्डिंग गिरा दी गई, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस। मजदूरों ने बिल्डिंग गिराई, यानी मजदूरों ने कोई काम किया। तो बस ये डिफरेंशिएट करना है। बाकी इसकी रूलिंग क्या क्या है, मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है वॉइसेज का, तो इसमें क्या क्या है रूलिंग वो मैं आपको पहले इन जनरल बता दूंगा। इन जनरल रूलिंग में एक कुछ चीजें समझने की बात है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात है कि हमें ध्यान क्या रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि देखिए इसमें होता क्या है, जब भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूलिंग क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हैं कि जैसे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होना। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कितनी सिंपल है, पढ़ने पढ़ाने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखना, ये बहुत मेहनत से करिएगा, मतलब ध्यान से पढ़िएगा। पूरी सीरीज, पूरी एक वॉइसेज की अभी चलेगी और उधर पार्ट्स ऑफ स्पीच की चलेगी और आप आनंद लेते रहेंगे। मैं बता दूं, अगर ध्यान से अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। मैं अभी कल पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति शौच क्रिया के लिए गया था और वो बैठा हुआ था और बहुत जोर लगा रहा था, उसको प्रेशर नहीं बन रहा था, तो बहुत जोर लगा रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र सामने गई, लिखा था जितना जोर अब लगा रहे हो ना, अगर पढ़ाई के समय लगाया होता तो किसी अच्छी सीट पर बैठे होते। ये आपके हंसने के लिए हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आने जा रही हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, कितना सिंपल तरीका है। आप किसी भी सेंटेंस की वर्ब में आप हु से प्रश्न करिए, हिंदी में कौन या किसने, ठीक है, कोई भी है, ठीक है ना। गांधी जी ने देश आजाद कराया, किसने आजाद कराया। या मेरी मम्मी बहुत अच्छी सब्जी बनाती हैं, कौन बनाती हैं। यानी कौन या किसने से प्रश्न करें। इंग्लिश में आस्क ऑलवेज क्वेश्चन बाय हु एंड यू विल गेट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ लेट्स कम टू द अदर सेगमेंट, मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचान, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, खास तौर से जब टीचर्स नहीं बताते। ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है और ऑब्जेक्ट पहचानने में आप ध्यान रखिएगा कि क्या कैसे। सेंटेंस बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसका क्या है, बहुत सिंपल। व्हाट या हूं, क्या या किसे या किसको। नित्यपाल सर बैठे हैं, बहुत बहुत आभार, मेरे क्लास में साथ देते हैं, प्रवक्ता अर्थशास्त्र हैं, बहुत विद्वान है। चलिए बात करते हैं क्या या किसको। ये भी वर्ब में ध्यान रखें, वर्ब का मतलब मेन वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब मैं आगे कभी बताऊंगा, जब आपको नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स पढ़ाऊंगा, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। यानी हम ये दो चीजें जब भी हम वॉइसेज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपस में खेल खेलेंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएंगे। तो ये पहचानना, क्योंकि सेंटेंस बहुत होता है। अभी एक बच्चा कहता सर आई गो टू मार्केट, सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने कहा इसमें नहीं है। तो बोले सर मार्केट, क्योंकि गो के बाद है, नहीं भाई आप प्रश्न पूछें आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। क्या जाते हो, कोई आंसर नहीं। किसको जाते हो, कोई आंसर नहीं। कहाँ जाते हो, ये आंसर है। और कहाँ जाते हो का मतलब है वो एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस पर आगे डिस्कस होगा। तो क्या या किसको, मैंने आम खाया, क्या खाया, ऑब्जेक्ट आम है। मैंने पिताजी को पत्र दिया, किसको दिया, ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट पहचानना बेहद आवश्यक है जब आप वॉइसेज पढ़ते हैं। तो चलिए, व्हाट और हुम से आप ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, हु से सब्जेक्ट पहचान लेंगे। अब इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, और क्या क्या महत्वपूर्ण है। अभी इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो वॉइसेज का है, एक होती है, देखो भाई बी वर्ब होती है।
अब बी वर्ब क्या है? बी वर्ब वैसे तो नॉन फाइनाइट रूप है, लेकिन जब हम इसको फाइनाइट करते हैं, सरल भाषा में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मतलब है, नॉन फाइनाइट मतलब है जिसमें टेंस ना हो, हर टेंस पर सेम लिखी जाए, और फाइनाइट मतलब है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। ये एक सिंपल फंडा है। तो चलिए अभी ये हर टेंस में डोंट वरी, बी हैप्पी, जो भी ऐसा, तो बी वर्ब इसके बिना पैसिव संभव नहीं है। जब आप वॉइस पढ़ते हैं, बी वर्ब के बिना पैसिव संभव नहीं है। बी वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी अपने आप में, बीइंग, बीइंग, यानी यही घूम फिर करके पैसिव वॉइस में किसी रूप में जरूर आएंगे। आइदर ये भी आ सकती है, मैंने लिखा है, यानी ये जरूर आएंगी। सिंपल इंडेफिनिट जब हम पढ़ेंगे, टेंस वाइज पढ़ेंगे, अभी ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट करना, फिर पास्ट इंडेफिनिट करना, इस तरीके से सारे टेंसेस पे हम चलेंगे, तो बिना इनके संभव नहीं है। जब भी आप पैसे देखेंगे, इनमें से कोई ना कोई होगा। अब वो कौन होगा? इंडेफिनिट में इनका प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग होगा। अब ये जो बीइंग है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस से प्रयोग होगा, और ये बीन सारे परफेक्ट में प्रयोग होगा। अगर ये नहीं है तो आपका पैसिव गलत है। चलिए, एक ये हिस्सा हो गया, इसका बहुत बड़ा वाइटल रोल है। टेंस वाइज जब हम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं है ना, पैसिव संभव नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पर, ये दूसरी हो गई। तीसरी बात, जो थर्ड फॉर्म है ना वर्ब की, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी भी फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकती। एक्टिव में चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, जब आप पैसिव बनाएंगे ना तो थर्ड ही होगी हमेशा, हमेशा। इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी जैसे वर्ब की जो 6 फॉर्म्स होती हैं। अब ये ना कहिएगा 6 फॉर्म नहीं पढ़ी, मैं अगले वीडियो में इसका जिक्र कर दूंगा। ये थर्ड फॉर्म इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कभी भी पैसिव करेंगे। जैसे कहा जाए कि ही बॉट अ शर्ट, तो ठीक है, बॉट सेकंड भी है, बॉट थर्ड भी है, तो ये होगा कि ही अ शर्ट वॉज बॉट बाय हिम, वो बॉट वहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाए। यानी जब भी हम कभी पैसिव करेंगे, याद रखिएगा हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो अन्य पॉइंट्स हैं, कि जैसे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम सिर्फ 8 टेंस का पैसिव करते हैं। आपके जो 12 टेंस हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, तो अभी आप प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, यानी सिंपल भाषा में कह दे तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता, ठीक है ना। इसको नहीं करते। और मैं जोरदार बात बता दूं, आज से 200-300 साल पहले ये सब बनते थे। ये बहुत अध्ययन की बात है, जब बहुत पीछे जाएंगे। लेकिन आज के ज़माने में भाई भाषा में भी, लैंग्वेज में भी चेंजेज होते हैं समय समय पर। ये ना समझिएगा कि भाषा एक बार बन गई तो वही रहेगी, ये भी समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन चलिए अभी के लिए इतना ही कि आपको तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी 4 जो टेंस हैं, 3 ये प्लस 1, यानी 4 का नहीं बनना, ठीक है ना। तो ये 8 टेंसेज का आपका बनेगा, जो मैं क्रम से लेकर चलूंगा। फिर अगले हिस्से में आते हैं, जो 5वां पॉइंट है, वो 5वां पॉइंट ये है कि आपका जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो जब अपनी जगह बदलता है, यानी जैसे आप करते हो ना कि बॉयज प्ले फुटबॉल डेली इन द स्टेडियम, तो जब ये बॉयज पीछे जाता है, भी नियमानुसार आएगा, जब बॉयज पीछे जाता है, जब बॉयज पीछे जाता है तो वो एजेंट का काम करता है, वो आपका एजेंट हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट फंक्शंस एज, ये ग्रामेटिकल टर्म है, एज एन एजेंट,
ठीक है, तो ये हो गया। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा टारगेट 15 मिनट का था, यहीं से आगे मैं लेकर के चलूँगा। देखते रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं।